Hello everyone, welcome to Exam Warriors. In the previous video we studied very briefly that what is soil, what is the process of weathering, soil profile को हमने देखे किन किन फैक्टर्स से सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है. नाउ इन दिस वीडियो we will be studying degradation of soil. Soil degrade क्यों हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है, किन किन रीजंस की वजह से, what are the causes for degradation of soil. उसके बाद हम देखेंगे जो डिग्रेडिंग सॉइल है इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. सो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, इस टर्म को समझते हैं. डिग्रेडेशन मतलब होता है कि जो सॉइल की क्वालिटी है, जो कंडीशन है सॉइल की, वो डिक्लाइन हो रही है, वो ख़त्म हो रही है. दो रीजंस की वजह से जो है सॉइल डिग्रेड होती है. एक होता है सॉइल इरोजन एंड द अदर वन इज सॉइल डिप्लेशन. सॉइल इरोजन मतलब होता है जो सॉइल जो ऊपर वाली लेयर है सॉइल की वो इरोड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है. और एक होता है सॉइल डिप्लेशन. सॉइल डिप्लेशन मतलब होता है जो फर्टाइल कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के वो उससे दूर चले जाते हैं, उसमें सो फर्टिलिटी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है. सो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल दो रीजंस की वजह से होता है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिप्लेशन. सॉइल इरोजन जब ऊपर की जो लेयर है वो चली जाती है और सॉइल डिप्लेशन जब फर्टाइल कंपोनेंट्स जो हैं सॉइल के वो ख़त्म होने लगते हैं. तो इस तरीके से दो रीजंस की वजह से सॉइल डिग्रेड होती है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. इफ़ you like my videos, please do share it with your friends and family. Please hit the like button if you like if you find my videos helpful, and please ask me any doubt regarding the chapter that I teach you. So I told you what is soil depletion. Soil depletion is when the fertile components of the soil are reducing. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. ज़रूरी नहीं है कि जो डिग्रेडेशन है सॉइल की वो सिर्फ ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है या फिर सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है. दोनों ही डिग्रेडेशन का कारण बन सकते हैं सॉइल की. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है. सबसे पहला जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिफॉरेस्टेशन. जब हम जो पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं, फॉरेस्ट को नष्ट कर देते हैं, तब सॉइल डिग्रेडेशन होता है. पेड़ों के काटने से कैसे सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, क्योंकि जो पेड़ों की रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है. जब हवा चलती है या फिर वाटर की वजह से या एयर की वजह से, विंड की वजह से सॉइल कहीं बह के नहीं जाती है, उड़ती नहीं है. तो अगर हम फॉरेस्ट को या ट्रीज को कट कर देते हैं तो सॉइल इरोड होने लगती है, बह जाती है और डिग्रेड हो जाती है अल्टीमेटली. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हम एग्रीकल्चर की क्रॉप को, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो आजकल हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है काफ़ी ज़्यादा. इसकी वजह से सॉइल पल्यूट हो जाती है. ओवर ग्रेजिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल के डिप्लेट होने का. जब कैटल ग्रास के ऊपर ग्रेस करते हैं, तो जैसे काऊ, गोट, शीप वगैरह जब ग्रेस करते हैं ग्रास के ऊपर, तो वो जब उसको अपने मुंह से खींचते हैं तो साथ ही साथ सॉइल भी बाहर आ जाती है. तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जो कैटल है उसको स्टॉल फीडिंग किया जाए, उनको ऐसे ओपन नहीं छोड़ा जाए लैंड के ऊपर, सारी लैंड को वो ग्रेज ना कर सके, एक लिमिटेड जगह में हो, या फिर उनको चारा डाला जाए, उनको ऐसे छोड़ा ना जाए. उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से सॉइल डिप्लेट होती है, सॉइल डिग्रेड होती है, वो है रेन वॉश. नाम से क्लियर हो रहा है कि जो जब बारिश आती है तो जो है सॉइल धुल के चली जाती है पानी के साथ, बहुत तेज़ जब बारिश आती है. ये इसकी वजह से जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा बारिश में पानी मिट्टी वाला आने लगता है, कुछ ब्राउन ब्राउन सा आता है, तो उसमें क्या होता है मिट्टी आ जाती है. तो इससे आप समझ सकते हैं कि रेन वॉश के अंदर क्या होता है. देन कम्स फ्लड. बाढ़ आती है तो वो काफ़ी सारी मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके आ जाती है. पानी कितनी स्पीड से आता है, तो क्या होता है पानी अपने साथ जब वो आते तो मिट्टी को भी साथ में बहा के ले जाता है. फ्लड के कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी और नेगेटिव भी. जहाँ से लेकर आ रहा है वहाँ पर तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर डिपॉजिट करता है वहाँ पर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं की मिट्टी वो कहीं लाकर जब जमा करता है पानी फ्लड के थ्रू, तो वहाँ की सॉइल तो क्या हो जाती है और भी फर्टाइल हो जाती है, लेकिन वो प्लेस जिस प्लेस ए से लेकर आ रहा है वहाँ की सॉइल डिप्लेट होने लगती है.
और लैंडस्लाइड भी एक काफ़ी बड़ा कारण है जिसकी वजह से सॉइल इरोड होती है। लैंडस्लाइड में क्या होता है, जो डेब्रिस होता है, जो मटेरियल होता है अर्थ का, वो ऐसे स्लाइड होके आ जाता है, रिपस के आ जाता है। इसकी वजह से भी सॉइल काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होती है। जो लैंड होती है वो स्लाइड होके आ जाती है। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी आती है और ये मिट्टी विंड और एयर के थ्रू इधर से ट्रेवल होके वेस्ट हो जाती है। ये सारे हमने फैक्टर्स पढ़े जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होती है, जैसे कि लैंडस्लाइड, फ्लड, रेन वॉश, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड डिफॉरेस्टेशन। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। वो सारे मेथड्स को अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन: शेल्टर बेल्ट्स, मल्चिंग, कॉन्टोर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग। ये सारे 7 मेथड्स हैं जिनके थ्रू काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये मेजर मेथड्स हैं जिनके चलते हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। अभी हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला मेथड हम देख रहे हैं मल्चिंग। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain moisture. मल्चिंग काफ़ी नई टर्म है आप लोगों के लिए। मल्चिंग में क्या होता है, जो प्लांट्स के या फिर ट्रीज के आसपास का जो खाली एरिया होता है उसके चारों तरफ का, उसको इस ऑर्गेनिक मैटर से कवर किया जाता है। उसकी एक लेयर लगा दी जाती है, परत बिछा दी जाती है ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर क्या, जैसे स्ट्रॉ हो गई, लीव्स हो गए, ये सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाली ज़मीन पेड़ के आसपास के ऊपर लगाया जाता है। इसकी वजह से इसका क्या फ़ायदा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि मॉइस्चर को बनाए रखे, मतलब जो नमी है सॉइल की वो ख़त्म ना हो। इसकी वजह से हमारे को ये बेनिफिट होता है और सॉइल कंजर्व होती है। ये होता है मल्चिंग। Next comes contour barriers. Stone, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. क्या किया जाता है, जो स्लोप्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसके आगे एक बैरियर्स, एक दीवार टाइप खड़ी की जाती है, एक छोटी सी, और उसके आगे ताकि क्यों खड़ी की जाती है, बैरियर्स लगाए जाते हैं, हर्डल्स लगाए जाते हैं, ताकि जो जब स्लोप के ऊपर से जब बहुत स्पीड में पानी आए तो वो रुके। और उसके आगे ट्रेंचेस, गड्ढे बनाए जाते हैं, नाली टाइप बनाई जाती है जिसके अंदर पानी कलेक्ट भी हो सके। और पानी कलेक्ट करने से क्या होता है, एक तो मॉइस्चर बना रहता है और दूसरा क्या होता है, पानी स्टोर हो जाता है, बहता नहीं है। और इसी के साथ साथ जो सॉइल है वो भी क्या होती है, एकदम से बह के नहीं जाती, सॉइल इरोड नहीं होती। तो कॉन्टोर बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स लगाए जाते हैं स्लोप के ऊपर और उसके आगे ट्रेंचेस बना दी जाती है जिसके अंदर पानी कलेक्ट हो जाता है और बैरियर्स क्या होते हैं, सॉइल को बहने नहीं देते हैं। नेक्स्ट कम्स रॉक डैम। ऐसा जो है नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि रॉक्स जो है एक के ऊपर एक पाइल की जाती है, जिससे कि यहाँ पर पानी रोकना नहीं है, पानी को रोकते नहीं है। क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर जो है उसको काफ़ी कम किया जाता है, फ्लो ऑफ वाटर है उसको स्लो डाउन किया जाता है रॉक को एक के ऊपर एक रखकर। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। गलीज जो आप ये राइट इमेज में देख रहे हैं, इस तरीके से जब क्यों बनाई जाती है रॉक डैम, ताकि गली का फॉर्मेशन ना हो। ये जो राइट वाली इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर जो इस तरीके से जब बहुत तेज पानी बह के आता है तो इतनी मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको स्लो किया जाता है पत्थरों की एक डैम टाइप बनाकर, और इसी वजह से सॉइल का लॉस नहीं होता, पानी के साथ सॉइल बहकर नहीं जाती है। देन कम्स टेरेस फार्मिंग। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट टेरेस फार्मिंग। क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस बनाई जाती है स्टीप स्लोप्स के ऊपर। स्टीप स्लोप्स मतलब जो खड़े पहाड़ होते हैं, जो बिल्कुल खड़ी जो होती है ढलान होती है, उसके ऊपर स्टेप्स बना दिए जाते हैं, सीढ़ी टाइप बनाई जाती है और इसके ऊपर क्या किया जाता है, पानी फार्मिंग भी हो सकती है। ये जो फ्लैट छोटे स्टेप्स बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ताकि सरफेस रन ऑफ जो है और सॉइल इरोजन जो है कम हो जाए। जब पहाड़ के ऊपर से जो है मिट्टी एकदम से ना बह जाए, इसीलिए और इसी से क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। एकदम से क्या होगा, पानी बह के नहीं जाएगा, पानी जब बहकर नहीं जाएगा उसके साथ साथ सॉइल भी बह के नहीं जाएगी। इसीलिए टेरेस फार्मिंग की जाती है, सीढ़ियाँ टाइप बनाई जाती है स्टीप स्लोप्स के ऊपर, ताकि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट कम इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। अलग अलग रोज के अंदर, अल्टरनेट रोज के अंदर एक छोड़ के एक रो के अंदर
अलग क्रॉप उगाई जाती है और वो भी एट टू डिफरेंट टाइम के ऊपर, ताकि सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके रेन वॉश से। जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो एकदम से सारी क्रॉप्स के ऊपर ख़राब ना हो और जो है सॉइल बहकर नहीं जाए, इसलिए इंटरक्रॉपिंग की जाती है। अल्टरनेट रोज में अलग अलग क्रॉप्स को लगाया जाता है और वो भी अलग अलग टाइम के ऊपर, ताकि उनको रेन वॉश से, जो बहुत तेज़ बारिश आती है उसके साथ जब मिट्टी बह जाती है, उससे बचाने के लिए इंटरक्रॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज शेल्टर बेल्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. कोस्टल और ड्राई रीजन्स में, कोस्टल जो समुद्री रीजन्स हैं और जहाँ पर समुद्र है, पास में कोस्ट है, और ड्राई रीजन जो बिल्कुल सूखे रीजन है जैसे राजस्थान वाला रीजन हो गया, या फिर कोस्टल जैसे केरला, आंध्र प्रदेश वगैरह। क्या होता है, रोज ऑफ ट्रीज लगा दी जाती है, फील्ड होता है एक, उसके चारों तरफ आसपास क्या होती है, ट्रीज को प्लांट किया जाता है, ट्रीज को उगाया जाता है, जिससे कि जो विंड है, बहुत तेज ड्राई रीजन में बहुत तेज विंड चलती है, उससे क्या हो, क्रॉप्स को भी बचाया जा सके और सॉइल कवर को भी बचाया सके। जो मिट्टी होती है ड्राई रीजन में वो काफ़ी ड्राई होती है और वो विंड के साथ उड़ जाती है, तो सॉइल कवर को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। जब बहुत तेज हवा चले तो ट्रीज उस हवा को रोके और सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करें उस विंड से। ये शेल्टर बेल्स का काम होता है, ये काफ़ी हेल्पफुल भी प्रूव होती है। जो लास्ट मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का, वो है कॉन्टोर प्लोइंग। प्लॉइंग की जाती है, गुदाई की जाती है पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप। ये जो माउंटेन इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो ये ब्लैक लाइंस हैं, इसको ऐसे चारों तरफ माउंटेन्स के ऐसे प्लो किया जाता है, जिससे एक नेचुरल बैरियर क्रिएट हो सके और जो वाटर है जो एकदम से स्लोप के ऊपर से, ढलान के ऊपर से बह के आ रहा था, उसको एक बैरियर, एक हर्डल का सामना करना पड़े और धीरे धीरे वो स्लोली नीचे आए, एकदम स्पीड से ना आए, जिससे सॉइल इरोड होके ना चली जाए, बह के ना चली जाए। सो बहुत इजी है और बहुत काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कंजर्वेशन का। प्लोइंग की जाती है पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल। हिल की जो पहाड़ी की जो स्लोप है, जो उसकी ढलान है, उसके ऊपर ऐसे प्लो किया जाता है पैरेलल, ऐसे घुमा, ऐसे इस तरीके से, जैसा कि आपको ब्लैक लाइंस इमेज में दिख रही है, इस तरीके से प्लो किया जाता है, ताकि जो वाटर है वो एकदम से बहकर ना आ जाए। ये जो प्लोइंग है एक नेचुरल बैरियर, एक नेचुरल हर्डल की तरह काम करती है और वाटर को एकदम से बहने नहीं देती है और अल्टीमेटली ये सॉइल इरोजन से बचाती है। सो ये सारे कितने 7 मेथड्स पढ़े हमने। सबसे पहले देखा मल्चिंग, देखा कॉन्टोर प्लोइंग, कॉन्टोर बैरियर्स, टेरेस फार्मिंग को स्टडी किया, उसके बाद हमने शेल्टर बेल्स को स्टडी किया और इंटरक्रॉपिंग को देखा, रॉक डैम को देखा। सो ये सारे 7 मेथड्स हमने पढ़े सॉइल कंजर्वेशन के। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। वी हैव कवर्ड सॉइल कंजर्वेशन। इन द नेक्स्ट video we will be covering the next topic, that is water resources. If you find the video helpful, please do subscribe to my channel, like it with your friends, they also might find it helpful. Please comment me in the comment section below. If you have any doubt regarding the chapter, please do hit the like button if you find this video helpful. Thank you very much for watching.